तो अभी तक का आपका जो प्रोडक्शन का खर्चा हुआ है वो है, मोबाइल तो आपके पास फ्री होगा, ट्राईपोड आप 2000 से लगा के चालू होता है, आप ले लीजिए जो भी आपको ठीक लगता है, 2-3 हज़ार का ट्राईपोड ले लीजिए, और 4 से 5 हज़ार का ये माइक ले लीजिए। तो 8,000 रुपये में अभी तक आपका सारा प्रोडक्शन, साउंड हो चुका है, कैमरा हो चुका है। एक और जो चीज़ होती है जो अनअवॉइडेबल होती है फिल्मों के सेट पर, वो होती है लाइट्स। ओके, एक नॉर्मल फुटेज में, एक नॉर्मल जो लोग नोवाइस जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसमें, और एक फिल्म के वीडियो में ये फ़र्क होता है कि उसमें लाइटिंग का बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल होता है। ओके, लाइट्स जो होंगी वो आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेंगी अगर आप लेना चाहें। कम से कम आप ये मानकर चलें कि 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का, 5-5 हज़ार रुपये का एक लाइट स्टैंड सहित आपको आएगी, और कम से कम 3 लाइटों की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। अब इसका तरीका क्या है, अगर आपके पास बजट है तो निश्चित रूप से ले लीजिए, 5-5 हज़ार की 3 लाइट्स ले लीजिए और उनका इस्तेमाल कीजिए। कैसे इस्तेमाल करना है, उसको 3 पॉइंट लाइटिंग कहा जाता है, यानी कि जहाँ कैरेक्टर बैठा है एक तरफ से एक लाइट, दूसरी तरफ से दूसरी लाइट। एक जो लाइट होती है जिसको मैं की लाइट कहता हूँ वो फुल 100% लाइट दी जाती है, दूसरी जो लाइट होती है वो 50%, 60% के आसपास होती है। एक लाइट ऊपर से दी जाती है जो अगेन 60% के आसपास होती है, फुल लाइट नहीं होती है। ये जनरल एक कॉम्बिनेशन है। इसको आप थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके, या मान लीजिए आपकी जो कहानी है, आपकी जो फिल्म है, उसकी डिमांड के हिसाब से आप कई तरीके से इस लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए मैंने ये वाला जो पोर्शन है, फिलहाल अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो मेरा ये वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा लाइट अप है, इधर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ब्लैक है, ऊपर से हमने कोई लाइट नहीं दी हुई है। फिलहाल मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मान लीजिए। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन, जब लव स्टोरीज वगैरह आप बनाते हैं तो उसमें आपको फुल लाइट देनी होती है रोमांटिक सीन्स दिखाने के लिए। जब आप मान लीजिए सस्पेंस थ्रिलर या हॉरर फिल्म बनाते हैं तो उसमें अंधेरा, एक तरफ अंधेरा एक तरफ उजाला, या पूरा यहाँ तक अंधेरा नीचे उजाला, इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन जो आप अगेन आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ फिलहाल आपको बताऊँ कि इसमें मैंने कोई लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरफ जो ये लाइट आप देख रहे हैं ये खिड़की है जहाँ से सनलाइट आ रही है, और पूरी सनलाइट नहीं आ रही है, उसको हमने किसी तरीके से पर्दों से काटा हुआ है। तो वो सनलाइट जो है वो इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से कोई लाइट नहीं है और ऊपर से कोई लाइट नहीं है। उसके बावजूद अगर आप ये वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, जब आप देखें तो देखिए यूट्यूब पर एक सेटिंग होती है। जब यूट्यूब पर आप सेटिंग्स में जाएँ, वहाँ पर आप रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। ये जो आप वीडियो देखते हैं उसका हाईएस्ट रिजोल्यूशन सेट करके देखिए, जो कि FHD जिसको कहा जाता है, 1920x1080p, सॉरी 1920x1080p, इस तरीके का एक ऑप्शन आपके पास होगा, वो आप चूज़ कर लीजिए। तो आपको ये वीडियो जो है पूरी क्लैरिटी के साथ दिखाई देगा। जनरली वो जो वीडियो आता है वो आपकी इंटरनेट स्पीड के हिसाब से कम ज़्यादा रिजोल्यूशन में आता है। आप फुल रिजोल्यूशन पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में लाइटिंग की ऐसी कोई विशेष कमी या बेशी आपको नहीं लगेगी। उसका कारण ये है कि मैंने इस जगह को सेट किया हुआ है, ऐसा आप हर जगह नहीं कर सकते हैं। अवॉइड करने का तरीका ये है, अगर आप लाइट नहीं ले सकते हैं तो अवॉइड करने का तरीका ये है फिर कि आप अपनी सारी जो शूटिंग है वो फुल लाइट जब तक रहती है, दिन की लाइट, उसमें शूट कर लीजिए। यानी आप सवेरे से चालू कीजिए, अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे जब लाइट, सूरज पूरी तरह निकल जाता है तब से चालू कीजिए, और 4 बजते बजते आप अपनी सारी शूटिंग कंप्लीट कर लीजिए। और सारी शूटिंग ऐसी जगह पर कीजिए जो, जैसे मान लीजिए अगर आप खुली जगह में शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको किसी लाइट की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है। उल्टा आपको खुली जगह में शूट करेंगे तो रिफ्लेक्टर वगैरह लगा के लाइट काटनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जो चेहरे पर आएगी या आपके कैरेक्टर्स पर गिरेगी वो काफ़ी हार्श लगती है, तो उसको आपको काटना पड़ेगा। इंटरनल शूट जितना भी आपका होता है, यानी आप किसी भी कमरे के अंदर शूट करेंगे या कहीं पे भी, कहीं किसी भी जगह जब आप अंदर शूट करेंगे प्रीमाइस के अंदर, वहाँ पर आपको लाइट की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। आपको ऐसा लगता है, फिलहाल आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि चारों तरफ ठीक ठीक लाइट है, लेकिन ये लाइट ठीक ठीक नहीं होती है, ये लाइट कमज़ोर होती है और उसकी वजह से वो जो आपका सीन होता है वो फिर बिगड़ जाता है। तो लाइट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप सुबह 7-8 से लगाकर शाम के 4 बजे तक शूट कर लीजिए,
गर्मियों के दिनों में शूट कर लीजिए। स्पेशली बारिश में अगर आप करने जाएंगे तो फिर बादल वगैरह आएंगे और हो सकता है कि आपका अंधेरा हो जाए, कभी अंधेरा हो सकता है, उसको अवॉइड करिए और आप कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप संभव है तो आप लाइट निश्चित रूप से ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको फ्रीडम मिल जाएगी कि आप कहीं भी थोड़ी सी शाम भी हो चुकी है तब भी आप दोनों तीनों तरफ से लाइट लगा दीजिए और शूट कर लीजिए, एक बात। और दूसरी बात, अगर आपके पास लाइट्स है तो फिर आप दिन में भी जब शूट करेंगे तो आपको पता लगने लगेगा कि अभी लाइट कम लग रही है और आप अपने आप लाइट का इस्तेमाल करना चालू कर देंगे। ओके, चलिए साहब, तो ये सारा हो गया आपका जो मैंडेटरी इंस्ट्रूमेंट्स जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता, वो सारे इंस्ट्रूमेंट। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जिसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा, वो होगी स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क्स। ओके, सो मान लीजिए आपने शूट किया दिन भर, मोबाइल में शूट किया, 32 GB का आपने चिप लगाया हुआ था मान लीजिए, और उस पर आपने शूट कर लिया। अब वो सारी फुटेज जो है वो आपको शाम को खाली करनी पड़ेगी कहीं ले जाकर, ताकि आप अगले दिन की शूटिंग के लिए अपने मोबाइल को खाली कर सकें। तो इस तरीके से आपके पास कम से कम 100 से 200 GB से लगा के 250-300 GB तक का डेटा 40 दिन की शूटिंग में कलेक्ट हो जाएगा। इस सारे डेटा को संभाल कर रखने के लिए आपको काफ़ी सारी हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये मान के चलें कि 1 TB की आपके पास कम से कम 3 हार्ड डिस्क हों तो बहुत अच्छा है। 500 GB की ले लीजिए, अगर 1 TB ज़्यादा है तो 500 GB की आपकी 3 हार्ड डिस्क आपके पास होना ज़रूरी है। अगेन उसका तरीका ये है कि आप अपने दोस्तों से संपर्क कीजिए, आजकल सभी के पास होती है, तो थोड़े दिन के लिए आप उधार ले सकते हैं कि आपको ज़रूरत है और आपके पास बजट नहीं है तो आप उधार लेकर अपने दोस्तों के सहयोग से काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन ऐसा खर्चा जिसको आप ना तो अवॉइड कर सकते हैं ना आपको अवॉइड करना चाहिए, वो होता है शूटिंग के दिनों में जितने कलाकार आपके पास आएंगे। अब जैसा हमने पहले बात की कि उनको आपने पैसा कम दिया है या नहीं दिया है वो तो ठीक है, लेकिन ये जितने लोग आएंगे इनको आपको कन्वेंस देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आने जाने का जो किराया इन लोगों का होता है उतना तो कम से कम आपको होना ही चाहिए। और एक बॉम्बे जैसी जगह में आप मान के चलें कि आदमी घर से निकलता है, यानी मैं घर से बाहर कदम रखूँगा तो 200-300 रुपया लग जाएगा, ये समझ लीजिए आप। तो एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने आर्टिस्टों को बुलाया है तो उनको 200-300 रुपया कन्वेंस पर डे कम से कम आपको देना ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसके अलावा सुबह का नाश्ता और लंच, ये 2 आपको, और अच्छा खाना ये देना ज़रूरी है। शाम को अगर आपने लेट लोगों को रोका है तो उनको फिर चाय या चाय के साथ स्नैक्स, नाश्ता, रात का डिनर, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। ये एक ऐसा खर्चा है जो अनअवॉइडेबल है। इसको बचाने का तरीका अगेन वही है कि आप कम से कम कैरेक्टर लीजिए। अपने 4-5 फ्रेंड्स हैं तो मान लीजिए कि 40 दिन तक आपने लगातार पार्टी की अपने दोस्तों के साथ, उनको आपने खाना खिलाया, घर बुलाकर खाना खिलाया शूटिंग के दौरान, इस तरीके से आप मानकर। लेकिन ये अनअवॉइडेबल है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास खाना खिलाने के लिए भी आर्टिस्टों को पैसा नहीं है तो फिर आप फिल्म बनाने का सपना मत देखिए, फिर आप कोई दूसरा काम कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सो ये सारी प्रोडक्शन के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व है वो सारी हमने बात की, और आपने देखा कि पूरी की पूरी ऑलमोस्ट प्रक्रिया जो है जिसमें हमारा ख़र्चा जो था वो 8 से 10 हज़ार रुपया। हार्ड डिस्क अगर आप खुद खरीदते हैं, लाइट्स वगैरह खरीदते हैं तो 20-30 हज़ार रुपया, 40 हज़ार रुपया, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ये सारी जो चीज़ें आप खरीदेंगे, मान लीजिए आपने लाइट्स खरीद ली या ये माइक खरीद लिया या ट्राइपॉड वगैरह खरीदा, तो वो तो आजीवन आपके पास रहेगा। वो तो आप जिस तरीके से मान लीजिए आपने टीवी खरीदा है या आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है, वो हमेशा आपके पास रहती है, तो उसी तरीके से सारी चीज़ें आपका परमानेंट आपके पास रहेंगी। जैसा मैंने कहा कि प्रोडक्शन जो था ये पूरा का पूरा 0 बजट में हमारा कंप्लीट हो गया। हमने अपने प्रोडक्शन के लिए, टूटे कांच फिल्म के लिए प्रोडक्शन के लिए किस किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, उसके बारे में मैं निश्चित रूप से भगवान ने चाहा तो कभी वीडियो बनाऊंगा। और अगला वीडियो जो होगा वो पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, 0 बजट में पोस्ट प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं उस बारे में होगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप किसी और बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में हमको लिखिए, और हमारे चैनल को डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली जितने भी हमारे वीडियोस हैं सबका नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमको भी कुछ लगे कि हाँ हमारे वीडियोस जो हैं वो लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।